धनबाद रेल डीआरएम कार्यालय झरिया भाजपा विधायक रागिनी सिंह मिलने पहुंची। जनहित के मुद्दों को लेकर धनबाद डीआरएम अखिलेश मिश्रा से मुलाकात की। विधायक ने अपने झरिया विधानसभा क्षेत्र के भाटडी अंडरपास निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का आग्रह किया। साथ ही छपरा बलिया बक्सर तक के लिए धनबाद से सीधी ट्रेन की मांग की। इसके अलावा पाथरडी स्टेशन का सौंदर्यीकरण, पाथरडी स्टेशन से वेलोर एवं अन्य शहरों के लिए ट्रेन चलाने का सुझाव दिया एवं प्राथमिकता में लेकर इन मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। झरिया विधायक ने 11 सूत्री मांग पत्र डीआरएम को सौंपा, जिसमें ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए झरिया 4 नंबर क्षेत्र में संचालित बस स्टैंड को पुराना झरिया घनवाडी रेलवे स्टेशन परिसर में स्थानांतरित करने के अलावा धनबाद रेलवे स्टेशन दक्षिणी छोर की तरफ जाने वाली जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण, दक्षिणी छोर जाने वाली अंडरपास में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, 2 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग से की व्यवस्था समेत कई मांगे रखी। डिमांड तो बहुत है, लेकिन हम आप लोग को मेन इशू बता दे रहे हैं। क्या है कि अभी धनबाद स्टेशन में भी बहुत दिक्कतें आ रही है, चाहे वो प्लेटफार्म का हो या लिफ्ट का हो, चाहे एक्सलेटर सीढ़ी का हो। ये जो कई ऐसे समस्याएं हैं जो बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, तो इसमें भी हम लोग सुझाव दिए कि जो भी एक तो बहुत कम है उसको सिस्टम में ठीक किया जाए, और बाकी हमारे पाथरडी जो स्टेशन है उनका भी हम लोग सौंदर्यीकरण का मांग किए हैं कि एक ही हमारे झरिया में पाथरडी है, वहाँ सिर्फ एक स्वर्ण रेखा ट्रेन चलती है। लेकिन हम लोग मांग किए कि कम से कम एक और ट्रेन का साधन दिया जाए जो डायरेक्ट दिल्ली हो या बिलौर हो, ये सब लोग इलाज के लिए जाते हैं या कहीं भी जाते, तो शहर की तरफ जाने वाली कोई एक भी ट्रेन नहीं है। और जितने भी अंडरपास जो रुके हुए हैं पिछले कार्यकाल में, तो उस अंडरपास को हम लोग जो है भाटी मेरा लंबे समय से रुका हुआ है, कहीं कहीं एनओसी के लेकर हमारा काम रुका हुआ है झरिया क्षेत्र में, उस मुद्दे पर बात किए। जितने भी रेलवे विभाग से जो रोड है जो जर्जर स्थिति में है, उनको भी हम लोग एक मांग किए कि जितने भी वहाँ रेलवे विभाग से जो रोड है उसको बेहतर और सुंदर बनाया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले। और सबसे बड़ी समस्या है कि अंडरपास नहीं बनने के कारण घंटों घंटों लोग खड़े रहते हैं। आप कोई चाहे बच्चे जाते हैं स्कूल, उसके लिए परेशानी है, पेशेंट जाते हैं उनके लिए दिक्कत है। भाटी में सोचिए 2-3 साल से काम एक लगा हुआ, लेकिन वो काम रुका हुआ है, तो उसमें भी हम लोग संज्ञा की कि वहाँ के एक बड़ा घना आबादी है, और किन कारणों से रुका हो तो हम नहीं जान रहे, क्योंकि वो पिछले 3 साल से रुका हुआ है। एक फुट ओवर ब्रिज भी चाहिए। और हम लोग 1-2 धनबाद के तरफ जो झरिया से आने क्रम में जो लोग स्टेशन आते हैं, बहुत जाम की समस्याएं होती है, उसको लेकर 2-3 हम लोग एक विकल्प रास्ता बताए शॉर्ट में, जो छोटी छोटी गाड़ी बाइक है, ऑटो है, टोटो जो जैसा आ सकती है, जो मेन रास्ता की जरूरत नहीं है, उस पर भी हम लोग चर्चा की है। और मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से, और 1-2 ट्रेन ऐसा है जो हमारे धनबाद में डायरेक्ट कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जो डायरेक्ट छपरा और बलिया जा सके या डायरेक्ट बक्सर तक जा सके। इसके लिए भी क्योंकि हमारे धनबाद में काफ़ी संख्या में लोग उधर से है, चाहे आरा हो, बक्सर हो, बलिया हो, छपरा हो। ये एक हमको लगता है कि मौर्या है काफ़ी लंबा पुराना, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। हम लोग लोग बलिया जाते हैं तो आसनसोल से उनको ट्रेन पकड़ना पड़ता है, भाई हमारे शहर से दीजिए। और कुछ ऐसे सीटें जो है शहर में जो जाने वाली है, दिल्ली है, बम्बे है, बेंगलोर है, धनबाद से और बढ़ाया जाए सीट ट्रेन तो रोज को, लेकिन सीटें बहुत कम है। राजधानी में बहुत सीटें कम है, क्योंकि प्लेन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं रहने के कारण काफ़ी दिक्कतें होती है। लोग हमारे पास तो इतना लेटर पैड ले जाते हैं, और ट्रेन में बहुत कम संसाधन है, जिसके कारण लोगों को तो संसाधन बढ़ाने की चर्चा की। हमारे तरफ से लगातार प्रयास है, और धनबाद में तो बहुत सुंदर सौंदर्यीकरण भी होने जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग हम लोग पहले ही डिमांड दे चुके थे, और माननीय केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री जी से हम लोग आग्रह भी किए हैं कि धनबाद
शहर के साथ साथ जो छोटे छोटे भी हमारे जो रेलवे स्टेशन उसका भी सौंदर्यीकरण हो, उसका भी विधि व्यवस्था ठीक हो, मतलब कोई वो सारे चीजों में सुधार मतलब आपके मिले। अंदर मेरा 2-3 चीज है जो भाटी है वहाँ अंडरपास रुका हुआ है, जो वहाँ बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, घंटों रुक जाते हैं, पेशेंट आते हैं। दूसरा है कि हमारे पाठरदी जो स्टेशन है वहाँ भी संसाधन, और वहाँ से ट्रेन एक डिमांड की है कि लोगों को डायरेक्ट साधन मिले, लोग को धनबाद ना आना पड़े। इसको लेकर 2-3 चीज हैं जो बहुत हम लोग, और एक हम लोग एनओसी के तहत पे या लीज पे झरिया स्टेशन का जो जमीन रेलवे का ही पड़ता है उसको मांगे, क्योंकि हमारा झरिया में जो जाम की समस्याएं हैं मुख्य रूप से, उस जाम से निजात पाने के लिए बस स्टैंड को हम लोग शिफ्ट कराने का चर्चा कर रहे हैं, और वहाँ हम लोग टेम्पो स्टैंड जहाँ है उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे हमको रेलवे सहयोग करेगी हम उस पर हम काम करेंगे।